श्रीमद् युगल सरकार की जय। श्री गोरेदाव जी सरकार की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मत्प्रिया राधिका प्रिया मधवो राधिका धवः तस्मादपि गरीयान्यो कृपालुर्मे जगद्गुरुः। गुरुं भजति श्रीकृष्णः श्रीकृष्णं भजति गुरुः। सिद्धान्ततत्त्व भेदे अपि कृपालुर्मे गुरुर्महान्। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चेतो दर्पणमार्जनं दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूप
जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवनम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वरगेण या कल्पिता शास्त्रं भागवत पुराणममलं प्रेमापुमर्थुमहा श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नः पर। श्रीमद् भागवत भक्ति रस रसिक महानुभाव नियमानुसार कुछ देर हरिनाम संकीर्तन कर लेते हैं। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा भक्ति रस रहस्य को समझने का कुछ प्रयास करेंगे। जय जय राधा रमना राधा रमना गोपीजन जीवना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपीजन जीवना राधा रमना जय जय तेरो प्राण धना राधा रमना जय जय तेरो प्राण धना राधा रमना जय जय सोई प्रिय अपना राधा रमना जय जय सोई प्रिय अपना राधा रमना जय जय सोई मम सपना राधा रमना जय जय सोई मम सपना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपी
राधा रमना, जय जय नंद नंदना, नंद नंदना, त्रिभुवन वंदना, नंद नंदना, जय जय जान मन रंजना, नंद नंदना, जय जय जान मन रंजना, नंद नंदना, जय जय भाव भय भंजना, नंद नंदना, जय जय भाव भय भंजना, नंद नंदना, जय जय कृपालु चंदना, नंद नंदना, हो जय जय प्रिया चंदना, नंद नंदना, जय जय नंद नंदना, नंद नंदना, त्रिभुवन वंदना, नंद नंदना, जय जय राधा रमना, राधा रमना, गोपी जन जीवना, राधा रमना। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त हो जाइए। तो हमने कल सुना कि गोकर्ण जी की श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से सभी गांव वाले तर गए, और जैसे श्री रामचंद्र जी के समय सारे अयोध्यावासी साकेत लोक को गए थे, वैसे ही सारे के सारे गोलोक चले गए। राजा परीक्षित जी जो हैं वो कलयुग को द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा, और आखिरी में एक और सुवर्ण में रहने की आज्ञा देते हैं। राजा शिकार के खोज में बहुत आगे निकल जाते हैं और थक कर वो शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहाँ पे भूख और प्यास के मारे उन्होंने समाधिस्थ बैठे हुए शमीक ऋषि से जल की याचना की, और जब उन्होंने नहीं सुना तब वहाँ पे पड़े हुआ मृत एक सांप पड़ा था, उसको उठाकर, उसको बाण की नोक से उठाकर शमीक ऋषि के गले में डालकर चले जाते हैं। शमीक ऋषि का जो पुत्र है उसको ये जब बात की पता चलती है अपने मित्रों से, तो वो वहीं पे उनको श्राप देते हैं, और आज से 7वें दिन
उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इस प्रकार से उनको श्राप देते हैं। परीक्षित जी को जैसे ही पता चलता है वो भगवान की उसको कृपा मानते हैं और अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर विराजमान हो जाते हैं। सारे ऋषिगण वहाँ पे पधारते हैं और जब परीक्षित जी उनसे श्री हरि की लीला का कथा का श्रवणपान करने के लिए जब कहते हैं तो उसी समय श्री सुखदेव जी वहाँ पे पधारते हैं। परीक्षित जी सुखदेव जी को प्रश्न करते हैं कि जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए और साधारण जो मनुष्य मात्र हैं उनको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी परीक्षित जी का ये जन कल्याण के लिए जो प्रश्न हुआ है ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसको उत्तम प्रश्न बताकर कहना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी बताते हैं कि गृहस्थियों को सारी उम्र जो है गृहस्थियों की वो यूं ही बीत जाती है। रात जो है वो स्त्री प्रसंग में और दिन जो है वो धन की हाय हाय में बीत जाता है। संसार में उसका अपना कोई नहीं होता है लेकिन फिर भी वो अपने सारे संबंधियों के मोह में पागल सा रात दिन उनके पीछे घूमता रहता है और मृत्यु के ग्रास बनते हुए एक एक उनको देखता है फिर भी वो चेतता नहीं है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी बताते हैं कि हे परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। हे राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की इतनी मधुर लीलाएं हैं कि उन लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें भी मैं उसे सुनाऊंगा। वो किस प्रकार से अपनी समाधि को छोड़कर श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करने के लिए तैयार हुए, वो एक बहुत ही सुंदर रोचक कथा है। ये जो व्यास जी हैं उन्होंने ये जब सुखदेव जी उनके पास पुत्र रूप में अवतरित हुए उसके पहले घोर तपश्चर्या करी बद्रिका आश्रम में और उनको श्री किशोरी जी के ही अंतरंग महल के जो लीला सुख हैं सुखदेव जी वो पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। जब श्री सुखदेव जी उनकी माता के गर्भ में जब आते हैं तो वो 12 साल तक उनके गर्भ से बाहर ही नहीं आते हैं। तो वेदव्यास जी जो हैं वो परेशान हो गए। वो उसको पूछने लगते हैं कि भाई बेटा तुझे क्या परेशानी है, तू बाहर क्यों नहीं आ रहा है? तो सुखदेव जी वहीं पेट के अंदर से जवाब देते हैं कि नहीं पिताश्री, ये माया जो है ना वो बहुत ही विकट है, अगर मैं बाहर आ गया तो मुझे माया लग जाएगी। तो व्यास जी जो हैं वो सुखदेव को वहीं से वरदान देते हैं कि तू बाहर आ जा और मैं तेरे को वरदान देता हूँ, मैं तेरे को वर देता हूँ कि तुझे माया नहीं लगेगी। तो जैसे ही सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आते हैं तो वो परमहंस अवस्था में होते हैं, किसी भी धर्म का पालन नहीं करते और सीधा चल पड़ते हैं वन की ओर। वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं पुत्र पुत्र करते हुए, लेकिन सुखदेव जी जो हैं वो नहीं सुनते हैं और उनके बदले में वृक्ष जो हैं वो उत्तर देते हैं। अब जब सुखदेव जी किसी भी प्रकार अपनी समाधि से बाहर नहीं आ रहे थे और
सुन नहीं रहे थे। व्यास जी वापस लौट गए। फिर जब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की जब रचना की है, तब व्यास जी ने ये सोचा कि सुखदेव परमहंस जी जो हैं वो भी जन कल्याण के लिए ही यहाँ पे अवतरित हुए हैं, लेकिन ये तो अपने समाधि जो है वो छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो उनको कैसे यहाँ पे संसार की ओर वापस लाया जाए। तो उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको श्रीमद् भागवत के जो ये श्लोक हैं वो कंठस्थ करवा दिए और कहा कि जहाँ पे जंगल में सुखदेव जी समाधिस्थ हैं वहाँ पर जाकर तुम उनको ये श्लोक सुनाओ। तो ये जो शिष्य लोग हैं वो डरने लगे कि भाई जंगल तो बड़ा भयंकर है और वहाँ पे तो बड़े बड़े हिंसक प्राणी भी रहते हैं, अगर हम वहाँ पे गए तो वो हमको खा गए तो व्यास जी कहते हैं कि तो तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो तुमको श्लोक सिखाया है, वो जो कंठस्थ करवाए हैं, वो साक्षात भगवान का रूप ही है। जब तुम उस श्लोक को गाओगे तो कोई भी हिंसक पशु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि साक्षात भगवान तुम्हारे साथ होंगे। तो ऐसे ही ये जो शिष्य हैं व्यास भगवान के, वो जहाँ पे सुखदेव जी समाधिस्थ थे वहाँ पे जाकर श्लोक गाने लगते हैं। तो कौन सा श्लोक गाते हैं? बर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम रन्ध्रान् वेणोरधर सुधाया पूरयन् गोप वृन्दे वृन्दारण्यं स्वपादरमणं प्राविशत् गीत कीर्तिः। यहाँ पे ठाकुर जी के अनुपम रूप माधुरी के बखान लिखे हुए हैं। क्या लिखा है हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। भगवान जो हैं परमानंद कंद श्री कृष्ण चंद नटवर वपु, यानी कि जैसे रंगमंच में कोई अभिनेता जो है वो सुंदर सा वेश धारण करता है, वैसे ही नटवर वपु वेश को वो धारण किए हैं। बर्हमयी आपीड़ को धारण किए हुए हैं, यानी कि सिर पे मोर पुच्छ को धारण किया हुआ है। वैजयंती माला को पहने हुए हैं। कानों में पीले पीले कनेर के फूल को धारण किया हुआ है। पीतांबर धारण किया हुआ है और अधर सुधा से वेणु को परिपूरित करते हुए गोप वृंदों के संग विलसित होते हुए श्रीमद् वृंदावन धाम में श्री कृष्ण पधार रहे हैं। तो शिष्यों ने जब बड़े ही प्रेम से इस श्लोक का गायन किया तो श्लोक जो है वो कर्णरंध्र द्वारा भगवान ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी के अंतःकरण में गया। श्री कृष्णचंद्र का जो मनोहर स्वरूप है वो श्री सुखदेव जी के हृदय में अचानक से जगमगा उठा। तो ऐसे हैं मेरे श्री कृष्ण, ऐसे ही कहते हुए उनकी समाधि खुली। तो जब उन्होंने ये सोचा कि ये इतने सुंदर हैं और ये तो भाई हमारे बस के नहीं है, ये तो बड़े बड़े योगियों के और जो भक्त होते हैं उनको सुनते होंगे, हमारी कहाँ सुनेंगे, ये हमारे किसी काम के नहीं है, ऐसा सोचकर उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। तो उतनी ही देर में ये जो शिष्य थे व्यास जी के, उन्होंने दूसरा श्लोक पढ़ा अपना। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिङ्घासयापाय यदाय साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां
ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट नामक हलाहल विष लगाकर भगवान श्री कृष्ण को मारने की चेष्टा से आई और उसने भगवान को स्तनों से दूध पिलाया। परंतु हमारे जो ये भगवान हैं वो कितने दयालु हैं कि उन्होंने पूतना को भी अपनी माँ का पद दे दिया। जैसे कि ये धाई जी होती है ना, तो वो जैसे धाई माँ के स्थान पे होती है, वैसे ही माँ का स्थान देकर उनको गोलोक दे दिया। तो ऐसे दयालु कृपा के सागर उनके अलावा और हम किसकी शरण ग्रहण करें। ये जैसे ही सुखदेव जी ने सुना कि ठाकुर जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़कर वो तुरंत ही शिष्यों के पास चले गए और उनको पूछने लगे कि भाइयों, ये श्लोक किसकी रचना है और तुम लोग किसके शिष्य हो। व्यास जी के जो शिष्य हैं वो बताते हैं कि हम आपके पिताश्री श्री व्यास जी के ही शिष्य हैं और व्यास जी के द्वारा ही रचित ये श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक है। ऐसे तो उन्होंने 18,000 श्लोकों की रचना की है। तो आप अगर ये श्लोकों को आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ चलें। सुखदेव जी तुरंत ही वहाँ से श्री व्यास जी के पास जाते हैं और वहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते हैं कि धारणा क्या होती है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है वही धारणा के आश्रय है। धारणा को श्री महाराज जी जो है वो रूप ध्यान कहते हैं। वही रूप ध्यान जो है ये सुखदेव जी यहाँ पे धारणा के लिए धारणा के नाम से इसका वर्णन कर रहे हैं। साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान का कैसा रूप ध्यान करते हैं, ये उसका वर्णन श्री सुखदेव जी यहाँ पे करते हैं। भगवान के साधक को पहले भगवान के चरण कमलों से लेकर उनकी मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों का एक के बाद एक बुद्धि के द्वारा उसको धारण करना चाहिए। यानी कि श्री भगवान के पद से लेके मुख पर्यंत एक एक अंग का रूप ध्यान बनाना चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि जो है वो विशुद्ध होती चली जाएगी, वैसे वैसे चित्त जो है वो स्थिर होता जाएगा और जब किसी एक अंग का ध्यान है वो ठीक ठीक होने लग जाए तब उसको छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं के स्वरूप है। साधकों को नित्य नैमित्तिक अपने कर्मों के बाद एकाग्रता से बैठकर श्री हरि भगवान का स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। श्री महाराज जी भी इसी बात को महत्व देते हुए अपने एक दोहा में बताते हैं, श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा, गौरों के रूप ध्यान युक्त आठों यामा। श्री महाराज जी भक्ति को बस केवल एक ही दोहा में वर्णन करके छोड़ देते हैं कि तुमको भक्ति करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल श्री श्यामा श्याम के नाम रूप लीला गुण धाम को केवल कीर्तन में रूप ध्यान पूर्वक गाते रहना है और आंसू बहाते रहना है। फिर श्री सुखदेव जी नमः परस्मै पुरुषाय श्लोक से भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की चरण वंदना करते हैं। हम भी भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में नमस्कार करते हैं। परीक्षित जी सृष्टि विषयक प्रश्न पूछते हैं
और सुखदेव जी ये बताते हैं कि नारद जी ने भी यही प्रश्न ब्रह्मा जी से कहा था और ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया था वही मैं आपको बताता हूँ कि समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान जो है वो भगवान नारायण ही है। और ब्रह्मा जी भगवान की कथाओं को बताते हैं, भगवान के अवतार की लीलाओं को बताते हैं। जब ब्रह्मा जी अपने जन्मस्थान कमल में बैठकर सृष्टि कैसे की जाए उसका विचार कर रहे हैं तो उनके ऐसी दृष्टि प्राप्त नहीं होती है कि सृष्टि कैसे की जाए। तब ब्रह्मा जी को प्रलय के समुद्र में से तप तप कर कर दो शब्द सुनाई दिए और ब्रह्मा जी इसे भगवान की आज्ञा समझकर तप करने बैठ गए। जब ब्रह्मा जी ने हजारों साल तप कर लिया तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उनको दर्शन देते हैं और अपने लोक का भी दर्शन करवाते हैं, पार्षद सहित अपने स्वरूप का दर्शन करवाते हैं और चतुश्लोकी भागवत भगवान ब्रह्मा को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी जो हैं पहले कल्प में जैसे ही सृष्टि थी वैसी सृष्टि को फिर से रचना कर देते हैं, बना देते हैं। और जब नारद जी ब्रह्मा जी की सेवा करते हैं उस सेवा से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी नारद जी को भी श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो सुनाते हैं। सुखदेव जी भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं, सर्ग विसर्ग स्थान आदि और विराट पुरुष आदि का वर्णन भी करते हैं। शौनक जी जो है वो विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में क्या अध्यात्म की चर्चा हुई इसके लिए प्रश्न करते हैं तो सूत जी बताते हैं कि राजा परीक्षित भी सुखदेव जी को यही प्रश्न करते हैं। सुखदेव जी बताते हैं आगे, अंधे धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों को ये पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया और दुर्योधन ने युधिष्ठिर का राज्य जो है वो छल से जुए में जीत लिया, उनको वन में भेज दिया। जब वो वन से वापस लौटे तो उन्होंने अपने पैतृक संपत्ति का हिस्सा मांगा लेकिन दुर्योधन ने उसको नहीं दिया। और जब श्री ठाकुर जी स्वयं दुर्योधन को उनका मतलब पांडवों का हिस्सा देने के लिए समझाने लगे तो दुर्योधन ने उन श्री भगवान श्री कृष्ण का भी अनादर कर दिया। जब ये दुर्योधन किसी भी तरीका से मान नहीं रहा था तो सभा में विदुर जी को बुलाया गया और विदुर जी ने भी दुर्योधन को पांडवों का हिस्सा देने के लिए बताया और जो वहाँ पे ज्ञान दिया उसको विदुर नीति भी कहा जाता है। लेकिन दुर्योधन को वो ज्ञान जो है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। दुर्योधन ने क्रोध में आके विदुर जी को देश निकाला दे दिया। विदुर जी वहाँ से निकल गए और तीर्थ में अपना भ्रमण करने लग गए। विचरते विचरते जब वो प्रभास क्षेत्र में पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो उद्धव जी से मिलते हैं और तब तक श्री कृष्ण की सहायता से जो युधिष्ठिर होते हैं उनको सारी पृथ्वी का एक छत्र अखंड साम्राज्य प्राप्त हो चुका होता है। विदुर जी उद्धव जी से भगवान के द्वारा दिए गए परम ज्ञान को जानने की जिज्ञासा व्यक्त करते हैं तो उद्धव जी उनको बताते हैं कि आपके लिए जो ज्ञान है वो ज्ञान देने के लिए स्वयं भगवान ने मैत्रेय जी को कह रखा है, आप जाकर मैत्रेय जी की सेवा कीजिए। विदुर जी वहाँ से तुरंत हरिद्वार की ओर चले जाते हैं और मैत्रेय जी के पास जाकर उनकी सेवा करने लगते हैं और उनसे वो ज्ञान की जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। मैत्रेय जी उनके प्रश्न से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और मैत्रेय जी उनको ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान में मैत्रेय जी उनको सृष्टि चक्र सुनाते हैं, जैसे कि महत्त्व से अहंकार, अहंकार से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी और फिर भगवान ने अपनी अव्यक्त माया से
एक विराट 23 तत्वों के समुदाय को एक कर और विराट पुरुष की रचना की। और उस विराट पुरुष की जो मुख है वहाँ से ब्राह्मण और वेद उत्पन्न हुए। उनकी जो भुजा है उनसे क्षत्रिय उत्पन्न हुए। उनकी जंघा है वहाँ से वैश्य, और उनके श्री चरणों से शूद्र यानी कि सेवा वृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उनके सत्व, रज और तम गुणों से देवता, मनुष्य और प्रेतादि उत्पन्न हुए। अब यहाँ पे मैत्रेय जी आगे बताते हैं कि एक दिन सनकादि भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ पहुँचते हैं। तो वैकुंठ में वो जैसे ही पहुँचते हैं तो 6 ड्योढ़ियाँ यानी 6 सीढ़ी चढ़ने के बाद जैसे ही 7वीं सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो वहाँ के जो द्वारपाल है जय और विजय उनको रोक लेते हैं। अब सनकादिक जो हैं वो अपने ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए वैकुंठ आए हुए हैं, और जैसे ही वो देखते हैं कि जय विजय के द्वारा दर्शनों में विघ्न हो रहा है तो सनकादिक जो हैं वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं और जय विजय को शाप देते हैं। शाप में वो बस इतना बताते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पे भगवान के पार्षद होने के बावजूद भी, यहाँ पे भगवान का साक्षात स्वरूप होने के बावजूद भी तुमने हम जैसे ऋषियों का अपमान किया है, इसलिए तुम लोग जो असुर भावना लेके यहाँ पे बैठे हो तो जाके पृथ्वी लोक में जाओ और काम, क्रोध और लोभ के वश हो जाओ। तो जैसे ही पार्षद ने ये श्राप सुना तो वो दोनों के दोनों चारों जो ऋषिगण हैं उनके पैर में उनसे क्षमा याचना मांगने लगते हैं पैर में गिर करके। तब उसी समय भगवान श्री हरि भी श्री लक्ष्मी जी को साथ में लेकर वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और वो बताते हैं कि जो सनकादिक ने जो शाप दिया है वो बिल्कुल ठीक शाप दिया है, क्योंकि जय विजय ने जो है उनके पार्षद होते हुए भी एक ऋषियों का, भगवान के भक्त का अपमान किया है। भगवान बताते हैं कि अगर तुम लोगों का अपमान जो है वो मेरी भुजा भी अगर करेंगी तो मैं अपनी भुजा को भी काट सकता हूँ, और ये तो जय विजय है, वो पार्षद होकर उन्होंने ये आपका बहुत बड़ा अपमान कर दिया है, आपने उसको उचित दंड दिया है। लेकिन बस मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि आप उसको शीघ्र से शीघ्र वापस लौट आए मेरे पास इस लोक में, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। तो सनकादिक ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया खुशी खुशी से। फिर ये जो दोनों जय और विजय है वही दीति के गर्भ में जाते हैं। सृष्टि ये ऊपर से सत्यलोक से ऊपर से गिरते हुए वैकुंठ से सीधा दीति के गर्भ में जाते हैं। दीति जो है उसके गर्भ से हिरण्य और हिरणाक्ष के रूप में वो प्रकट होते हैं। अब दीति जो है वो कश्यप जी की पत्नी है और कश्यप जी को एक दिन संध्या समय में वो विहार करने के लिए बाध्य करती है, और कश्यप जी मना करने के बावजूद जब दीति मानती नहीं है तब उनके साथ विहार करते हैं और ये दोनों असुर माता दीति के गर्भ में आते हैं। अब दीति को पता चल गया कि ये दोनों असुर हैं और ये अगर बाहर आए तो सबको नष्ट भ्रष्ट करेंगे, देवताओं का भी नुकसान करेंगे। तो दीति उन दोनों को 100 वर्षों तक अपने गर्भ में ही रखती है, उनको बाहर ही नहीं आने देती है। तो ये लोग जो हैं वो भगवान के पार्षद ही हैं, इनका भी बहुत तप का बल है। तो उनके तेज से देवता, उनके तेज से सारे सूर्य वगैरह देवता जो हैं उनका तेज कम होने लगा, और सब लोग जाके दौड़कर ब्रह्मा जी के पास चले गए और कहने लगे कि ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे कि ये क्या हो रहा है महाराज, सब लोगों की हमारी शक्ति जो है वो क्षीण हो रही है। फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये जो जय और विजय जो है वो दीति के गर्भ में है और दीति उनको जन्म नहीं दे रही है, ये उन्हीं का तेज है। तब फिर
देवता लोग वापस लौट जाते हैं और फिर काफ़ी समय के बाद दीति के गर्भ से ये दोनों जन्म लेते हैं। दोनों जन्म के साथ ही तुरंत ही बड़े होने लगते हैं और पहाड़ के जैसा बड़ा उनका शरीर हो जाता है, फौलाद के जैसा भयंकर शरीर, और वो लोग जो है वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। और हिरण्याकश्यपु जो है वो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर कर मृत्यु पे जैसे कि उसने एक प्रकार से विजय ही प्राप्त कर ली होती है। अब जैसे ही उसने अपनी मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली है, ये मान लिया है, वैसे हुई नहीं है लेकिन उसने ऐसा वरदान मांग लिया है, तो अपने आप को वो सबसे बड़ा मानने लगता है और तीनों लोकों पर अपना वो साम्राज्य स्थापित कर लेता है। एक दिन उसका जो भाई होता है हिरण्याक्ष, वो अपना बाहुबल दिखाने के लिए, लड़ने के लिए युद्ध की चेष्टा से देवताओं के पास चला जाता है। और जैसे ही वो देवताओं के पास जाता है तो सब लोगों को तो पता है कि ये लोग बहुत ही उद्धत हैं, वो भाग गए, सारे देवता यहाँ वहाँ छिप जाते हैं। तो ये जो हिरण्यकश्यप है वो जाके, हिरण्याक्ष जो है वो जाके समुद्र में अंदर चला जाता है और वरुण जी के पास जाता है और उनको ललकारता है कि आके मेरे से युद्ध करो। अब वरुण जी जो हैं उसको गुस्सा तो आया, लेकिन क्या करें कि अगर इसको कुछ कहने जाएंगे तो इससे युद्ध करना बेकार है। तो वरुण जी कहते हैं कि भाई हमारे में तो तुमसे युद्ध करने का सामर्थ्य है नहीं है, तुम जाके भगवान से युद्ध करो, वो तुम्हारी जो ये शेखी है ना सब झाड़ देंगे, तुम वहीं पे जाओ। तो ये जो हिरण्याक्ष जो है वो जाता है भगवान नारद जी से पूछने के लिए, कि नारद जी को पूछता है कि भगवान अभी इस समय कहाँ है। तो नारद जी बताते हैं कि भगवान जो है वो वराह रूप लेके रसाताल गए हुए हैं और पृथ्वी को बाहर लेके आ रहे हैं। तो ये जो हिरण्याक्ष है जो वहीं पे पहुंच जाता है और वहीं पे जाकर वो भगवान जो है वो वराह रूप में अपनी जो ये दाढ़ है वो दाढ़ के ऊपर पृथ्वी को धारण करके ऊपर आ रहे हैं, वहीं पे जाके भगवान को ललकारने लगता है। तो भगवान जो है वो पृथ्वी को एक जगह पे रखकर और हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं और खेल खेल में उनसे अपनी मस्ती में वो हिरण्याक्ष को मुक्त कर देते हैं, उसके शरीर को समाप्त कर देते हैं, उसको अपने लोक भेज देते हैं। तो इस तरीके से हिरण्याक्ष जो है उसका वध होता है। मैत्रेय जी को विदुर जी जो हैं वो स्वयंभू मनु के जो महारानी शत्रुपा और स्वयंभू मनु हैं उनकी सृष्टि में आगे क्या क्या हुआ ये प्रश्न करते हैं। तब मैत्रेय जी बताते हैं कि स्वयंभू मनु के महारानी शत्रुपा के जो 3 कन्या थी उसमें से तीसरी कन्या जो है वो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। तो विदुर जी प्रश्न करते हैं कि दक्ष प्रजापति जो हैं वो तो अपनी कन्याओं से बहुत ही प्रेम करते हैं, तो फिर उन्होंने भगवान भोलेनाथ का अपमान कैसे करा। तो श्री मैत्रेय जी जो हैं वो उनको विस्तार से वो कथा आगे सुनाते हैं। तो एक बार प्रजापतियों ने सबने मिलकर एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सारे बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि एकत्र हुए। प्रजापति दक्ष ने सभा में जैसे ही प्रवेश किया तो वहाँ पे जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी देवता लोग थे, सब उठ खड़े हो गए और केवल ब्रह्मा जी और शंकर भगवान को छोड़कर सबने उनको प्रणाम किया। अब दक्ष प्रजापति हैं, ये शंकर जी तो उनके जमाता हुए और वो उठे नहीं है, तो ये उनको बहुत अखर गया, उनको ये बात बहुत ही बुरी लग गई। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने उनको आसन दे दिया। तो ये दक्ष प्रजापति आसन में बैठ तो गए, पर भगवान को समाधि में ही देखा कि शंकर भगवान ने तो ना प्रणाम किया ना तो वो अपने आसन से उठे। तो ब्रह्मा जी सबको संबोधन करते हुए ये शंकर भगवान के लिए वो कटु वचन अपने बोलने लग गए, जो अपने मन में आया वो बकवास करने लग गए। लेकिन
शंकर भगवान जो हैं वो उनके कोई भी जब प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं देते हैं, उनके कटु वचनों को भी बिल्कुल भी शांत भाव से सुनते रहते हैं, कोई उसका वो प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। तो ये जो दक्ष प्रजापति है उसका क्रोध और बढ़ गया और उसने वहाँ पे श्री शंकर भगवान को फिर से एक श्राप दे दिया कि ये अधम है और देवताओं में ये सबसे अधम है और इंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ में अब इसको भाग नहीं मिलेगा। ऐसा कहने के बाद भी शंकर भगवान के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो तो अपना ऐसे ही शांत बैठे रहे अपना शांत भाव से अपनी समाधिस्थ अवस्था में। लेकिन ये जो नंदीश्वर थे, नंदीश्वर को जैसे ही मालूम पड़ा उनको बहुत गुस्सा आ गया, तो उन्होंने भी दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया कि ये मूर्ख दक्ष जो है उसको तत्वज्ञान नहीं है, तो जाओ वो तत्वज्ञान से विमुख हो जाओ और उसको, ये पशु समान है, उसकी बुद्धि जो है ना वो बेर मार गई है, पशु समान हो गया है, तो उसका मुख जो है वो बकरे का हो जाओ। फिर इस तरीके से एक ये दक्ष प्रजापति ने श्री भगवान को, शंकर जी को और नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया और काफ़ी समय बीत गया और बहुत समय के बाद ब्रह्मा जी जो हैं उसने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति नियुक्त कर दिया। अब जब वो मुख्य बन गए सारे प्रजापतियों में, तो वैसे ही उनको तो अहंकार था ही था, उनका अहंकार जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो एक दिन उन्होंने बृहस्पति सव नामक महायज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सारे के सारे देवर्षि, सारे के सारे ब्रह्मर्षि, सारे पितर, देव वगैरह सब लोग आए। तो पार्वती जी हैं, उन्होंने कैलाश में बैठकर, जो कैलाश में जब वो थी तो उन्होंने देखा कि ये जो गंधर्व हैं वो अपनी पत्नियों के साथ और गंधर्वियाँ जो हैं वो सुंदर सुंदर अपनी साज श्रृंगार किए हुए जा रही है और आपस में बात कर रही हैं कि वो दक्ष प्रजापति के वहाँ पे यज्ञ है उस समारंभ में जा रही हैं। तो यहाँ पे जो पार्वती जी है वो जाती है शंकर भगवान के पास और उनको कहती है कि ऐसे ऐसे दक्ष प्रजापति जो हैं, मेरे पिताश्री जो हैं वो यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी चलें। तो वहाँ पे शंकर जी उनको सुनाते हैं, उनको समझाते हैं कि उनमें बहुत ही अहंकार बढ़ गया है और वो अपने अहंकार के नशे में बाकियों को सबको नीच मान रहे हैं और खुद को महान मान रहे हैं, तो हमको वहाँ पे जाना उचित नहीं है। लेकिन पार्वती जी जो हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं होती हैं। उनको लगता है कि ये जो भगवान शंकर हैं वो मेरे को वहाँ जाने से रोक रहे हैं, पता नहीं क्या कारण होगा, लेकिन मुझे तो अपने पिताश्री को मिलने के लिए जाना ही है। शंकर भगवान देखते हैं कि अगर अब मैं रोकूंगा तभी भी ये नहीं मानेगी, तभी भी वो प्राण त्याग सकती है, और अगर मैं जाने दिया तभी भी ये तो प्राण त्यागना ही है, क्योंकि वो तो भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। वो भगवान भोलेनाथ ही हैं, वो भी एक भगवान का स्वरूप ही हैं, साक्षात भगवान ही हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो मौन हो गए। तो वो मौन हो गए ये देखकर पार्वती जी जो हैं वो, पार्वती जी अकेले ही चल पड़ी। तो जैसे ही वो अकेले चल पड़ी तो उनके पीछे पीछे शंकर भगवान के बहुत सारे जो सेवक थे वो भी निकल लिए, वो भी चल पड़े। तो वहाँ पे जाके जब पार्वती जी देखती हैं कि यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भी भाग नहीं रखा गया है, तो पार्वती जी जो हैं उनको बहुत ही कष्ट होता है और वो बहुत ही विकल होकर रोने लगती हैं और क्रोध में आ जाती हैं और अपने पिताश्री को समझाने लगती हैं कि तुमने देवाधिदेव भगवान शंकर का कोई हिस्सा नहीं रखा है, तुमने बहुत ही गलत किया है और तुमने भगवान शंकर का घोर अपमान किया है, और तुम जैसे पिता का ये शरीर जो है अब मैं धारण नहीं कर सकती हूँ। पार्वती जी ने अपना जो शरीर है वो छोड़ने का निश्चय कर लिया। तो जैसे ही वो निश्चय करती हैं, वो जाके अपना यज्ञ कुंड के पास ही बैठकर अपनी सारी वृत्तियों को समेटकर योग अग्नि प्रकट कर लेती हैं और योग अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को वो वहीं पे समाप्त कर देती हैं।
तो जैसे ही वो अपने शरीर को समाप्त करती हैं, सारे जो शंकर जी के जितने भी पार्षद लोग आए हुए होते हैं वो देखते हैं कि पार्वती जी ने अपना शरीर जो है वो समाप्त कर लिया। तो सारे के सारे नंदी वगैरह जो हैं वो यज्ञ के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और सब लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं। ऋषि वगैरह जो हैं वो भी, और ये देवता जो हैं वो भी आपस में लड़ने लग जाते हैं, जो ये भगवान पार्षद के शंकर के पार्षद के साथ। फिर उसके बाद ये लोग शंकर जी के पार्षद को मार कर भगा देते हैं। भृगु ऋषि जो हैं, भृगु ऋषि भी उनकी मदद कर और उनको भगवा देते हैं और वापस ये लोग जाके कैलाश में जाते हैं। भगवान शंकर को नारद जी से पता चला कि देवी ने, पार्वती जी ने अपने शरीर को जो है वो खत्म कर दिया है और योग यज्ञ में उसको समाप्त कर दिया है। तब शंकर जी जो हैं वो अपना रुद्र रूप धारण करते हैं और रुद्र रूप धारण कर क्रोध में आकर अपने बालों की एक जटा को तोड़कर गांभीर्य पूर्वक अट्टहास करके उसको जमीन पर पटक देते हैं, पृथ्वी पे। तो उस जटा के पटकते ही उसमें से एक भयंकर जो है ये एक राक्षस उत्पन्न हो जाता है और जो वो राक्षस जो है नाम वीरभद्र रखते हैं और वीरभद्र के साथ ठाकुर जी के, शंकर जी के सारे पार्षद गण हैं वो भी जाते हैं दक्ष के यज्ञ में फिर से उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए। और अब की सारे के सारे वीरभद्र के साथ जितने भी पार्षद हैं ये सभी देवी देवता और ऋषि सबको मार के भगा देते हैं और अंत में ये जो दक्ष है उसका भी शर जो है वो धड़ से इस प्रकार अलग कर देते हैं जैसे कि यज्ञ में पशुओं की जो है वो बलि दी जाती है, उसी प्रकार उसके शरीर से, उसके धड़ से सर को अलग करके यज्ञ में आहुति दे देते हैं। तो इस प्रकार यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर वीरभद्र के साथ ये सारे के सारे जो गण हैं वो वापस भगवान के पास चले जाते हैं और देवता जो लोग हैं वो ब्रह्मा जी के पास जाके प्रार्थना करने लगते हैं कि ये जो दक्ष प्रजापति का यज्ञ है वो तो अधूरा ही रह गया, अब उसको किसी भी प्रकार से पूर्ण किया जाए। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी जो हैं वो कहते हैं कि भाई देवताओं तुमने अपना हिस्सा तो ले लिया लेकिन शंकर भगवान का जब हिस्सा नहीं मिला तो तुम लोगों ने भी विरोध नहीं किया, तो ये तुम लोगों की भी गलती है, तुम लोगों ने गलत काम किया है। अब चलो मेरे संग और हम जाके भगवान शंकर से माफ़ी मांगते हैं। वो लोग जैसे ही भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पे जाते हैं तो भगवान शंकर जो हैं वो बड़ी ही शांत मुद्रा में अपना एक पैर जो है वो अपने घुटने के ऊपर रखकर, अपना एक हाथ है वो एक दंड पर रखते हुए, दूसरा हाथ है वो ज्ञान मुद्रा में रखते हुए वो बाकी जो नारद वगैरह ऋषिगण हैं उनको ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। उनका ऐसा शांत स्वरूप देखकर ब्रह्मा जी हैं उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि भगवान क्रोध में नहीं है, भगवान जो शंकर जो है वो शांत स्वरूप में है। तो वहाँ जाके ब्रह्मा जी उनको प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु जो देवताओं ने और ये जो दक्ष प्रजापति ने आपके साथ किया है वो बहुत ही गलत किया है। हम सब आपसे उस बात के लिए माफ़ी मांगने के लिए आए हैं और आपका जो यज्ञ में भाग था वो भाग भले ही ना मिले लेकिन यज्ञ के बाद जो भी बचेगा वो सब आपका ही भाग माना जाएगा। तो शंकर जी जो हैं वो बहुत ही शांत भाव से ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि ब्रह्मा, भगवान की माया से मोहित ये दक्ष जैसे ना समझो की बातों पर मैं ना तो विचार करता हूँ और ना तो मैं उनकी कोई चर्चा करता हूँ। उसका जो अहंकार है वो बहुत बढ़ गया था तो मैंने केवल थोड़ा सा उसको दंड दे दिया है और कुछ नहीं है। तो भगवान शंकर फिर इस प्रकार बोलकर उन लोगों के साथ जाते हैं और दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ था जिसका सर्वनाश हो चुका था उसको फिर वापस यथावत करने का वो अपना परिक्रम करते हैं और
वहाँ पे जो यज्ञ का पशु बलि जो थी, पशु जो था, जो उसका मतलब उस बकरे का सिर जो है वो दक्ष प्रजापति को लगाकर दक्ष प्रजापति को फिर से भगवान जीवित कर देते हैं। दक्ष प्रजापति को जैसे ही बकरे का सिर मिल जाता है, उसको बहुत ही अपने काम पर, अपने कार्य पर पश्चाताप होता है और वो आंसू बहा के रोने लगता है और भगवान शंकर की स्तुति करने लगता है। भगवान शंकर जो है वो उनको माफ़ कर देते हैं और ये जो यज्ञ अधूरा रह गया था वो फिर से शुरू हो जाता है। जैसे ही यज्ञ फिर से प्रारंभ होता है तो भगवान स्वयं वहाँ पे पधारते हैं अपने पार्षदों के सहित और सब लोग भगवान के गुणगान गाने लगते हैं। आइए थोड़ी देर हम भी भगवान के उन्हीं गुणगान के लिए उनके नाम का संकीर्तन करें। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, 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 राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। तो भगवान फिर सबको आशीर्वाद देकर अपना अंतर्ध्यान होते हैं। मैत्रेय जी आगे बताते हैं, आगे मैत्रेय जी ध्रुव की कहानी बताते हैं, ध्रुव की कथा बताते हैं कि महारानी शत्रुपा जो हैं और उनके पति श्री स्वयंभू मनु हैं, उनके दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद जो हैं उनकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि जो है वो उत्तानपाद को अधिक प्रिय थी और सुनीति जो है वो उनसे थोड़ा कम प्रिय थी। सुनीति का पुत्र जो है वो ध्रुव था। एक दिन राजा जो है, राजा उत्तानपाद जो है वो सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर खिला रहे थे, प्यार कर रहे थे। ध्रुव भी देखते हैं और वो भी आकर अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही सुरुचि जो है वो देखती है तो वो बहुत ही क्रोध में आ जाती है और घमंड से वो बोलती है, यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तू पहले भगवान की आराधना कर और आराधना कर कर उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले, तब तुझे यहाँ तेरे पिता की गोद में बैठने को मिलेगा। ध्रुव ऐसे अपनी सौतेली माँ के कठोर वचन से बहुत ही दुखी हो जाते हैं। उनका हृदय जो है वो घायल हो जाता है। वो चुपचाप रोते हुए अपने पिता के सामने देखते हैं, पर अब उसके जो पिता है वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुप रहते हैं। ध्रुव वहाँ से चले जाकर अपनी माता के पास जाते हैं और माता के पास सुनीति के पास जाके रोने लगते हैं। बाकी जो महल के जो दास दासियां हैं वो बताते हैं कि सुरुचि जो है उन्होंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। ये सुनकर उनकी ध्रुव की माता सुनीति को बहुत ही बुरा लगा, वो भी दुखी हो गई। लेकिन वो क्या करती है, वो अपने पुत्र के हृदय में अपनी सौतेली जो अपनी सोच है उसके लिए द्वेष
पैदा नहीं होने देती है। वो अपने पुत्र को बोलती है कि बेटा तुझे अपनी माँ से द्वेष नहीं करना है, वो जो कह रही है ना वो बिल्कुल सही कह रही है। तो देखिए ये जो है ना भक्त लोग जो होते हैं ना उसके लक्षण होते हैं। हमारे जैसे संसार में अगर ऐसा कोई कांड हो हमारे बेटे के लिए और वो हमारी सौतन जो है वो ऐसा करे तो हम तो क्या करेंगे, हम तो उसके साथ बहुत ही बड़ा कांड खड़ा कर देंगे, हम तो वहाँ पे लड़ने मरने मारने पे तैयार हो जाएंगे। पर यहाँ पे देखिए सुनीति जो है वो वास्तव में सुनीति ही है, वो नीति की ही बात कर रही है। अपने छोटे से बच्चे के मन में अपनी ये सौतेली जो माँ है उसके लिए द्वेष के बीज नहीं बोती है, उल्टा ये कहती है कि तुमने जो मेरी ये जो तेरी माँ ने कहा है, तेरी सौतेली माँ ने जो भी कहा है वो ठीक कहा है और तुझे गुस्सा नहीं करना है और तुझे श्री हरि की आराधना करनी चाहिए और श्री हरि की कृपा से तुझे वो स्थान मिलेगा जो स्थान जो है वो त्रिलोक में किसी को नहीं मिलता। तो अब ध्रुव जी जो हैं वो तो बहुत छोटे हैं और पहली जो माता है वो पहला जो गुरु होता है वो माता ही होती है। माता के ऐसे वचन जो हैं वो उसके हृदय में बैठ गए और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब तो मुझे वही स्थान को प्राप्त करना है और वो माता की आज्ञा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। ध्रुव उस समय केवल 5 साल के हैं देखिए, लेकिन जैसे ही उसकी माता ने कहा और वो चल दिए। तो नारद जी को जैसे ही इस बात का पता चलता है नारद जी वहाँ पे ध्रुव के पास आते हैं और ध्रुव को समझाने के लिए ध्रुव की थोड़ी सी परीक्षा लेने लगते हैं कि अरे बच्चे तो अभी तो बहुत छोटा है और तेरे जैसे बच्चे तो खेलते रहते हैं, उनको इन सारा मान और अपमान से क्या लेना देना, जाके तू भी खेल। तो ध्रुव जी जो हैं वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं होते हैं और नारद जी को सीधा जवाब देते हैं कि नारद जी अब मुझे कोई खेल में और वहाँ पे कोई रस नहीं रहा, मुझे तो अब वही पद पाना है, यानी कि ऐसा पद पाना है कि जो पद जो है वो त्रिलोक में किसी के पास ना हो, वैसा ही पद मुझे पाना है। अगर उसके लिए अगर आपको कोई मार्ग आपके पास है तो वो मार्ग मुझे दिखा दीजिए और बाकी और कोई बात मेरे से ना करे। तो नारद जी ने देख लिया कि ध्रुव जो है वो अपनी बात पे एकदम दृढ़ है, तो नारद जी जो हैं वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसको ध्रुव को ज्ञान का उपदेश देते हैं और बोलते हैं कि भगवान श्री हरि का ध्यान लगाने से ही तुमको वो जो तुम्हारा पद है, जो तुम्हारी मनोकामना है, वो कामना तुम्हारी पूर्ण होगी। तो देखिए गुरु की महिमा कितनी है। गुरु है महात्मा गोविंद राधे, आत्मा को परमात्मा ते मिला दे। गुरु का स्थान कितना बड़ा होता है कि वो आत्मा को यानी कि ध्रुव जो है उसको भगवान से मिला देते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं। तो नारद जी उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भी देते हैं और उसी का संकीर्तन करने के लिए भी कहते हैं। चलिए हम लोग भी कुछ देर के लिए इसी मंत्र का संकीर्तन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब ध्रुव जी हैं वो इसी मंत्र का जप करने लगते हैं और नारद जी ने जो उपदेश किया है उस हिसाब से, उस प्रकार से भगवान का ध्यान करने लगते हैं और अपनी मन बुद्धि को भगवान में स्थिर कर देते हैं और क्रमशः अपना भोजन जो है वो धीरे 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 कम करने लगते हैं। 5वें महीने में तो ध्रुव जी ने सब कुछ छोड़ दिया और वो केवल वायु पीकर रहने लगे और एक पैर पर खड़े हो गए और तप करने लगे। उनके तप का इतना प्रभाव हो गया कि सारे जो जीव हैं, सारे चराचर हैं, उनके श्वास अटक गए। तो देवता जो हैं वो घबराकर भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये क्या हो रहा है, सारे जीव के श्वास प्रश्वास जो हैं वो रुक गए हैं। हमारे श्री महाराज जी भी अपने दोहा में ये वर्णन करते हैं और बताते हैं, देवलोक पाल आदि गोविंद राधे गए श्री कृष्ण के पास बता दे, सबने की प्रार्थना गोविंद राधे, जड़ जंगम सब त्रस्त हैं बता दे। देवता जाकर प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान ये जड़ और जंगम जो हैं सब त्रस्त हो गए हैं, सब दुखी हो गए हैं, ये क्या हो रहा है। तो श्री हरि बताते हैं कि ये ध्रुव के तप का प्रभाव है, इसी कारण हो रहा है। भगवान जाके ध्रुव के सामने प्रकट हो जाते हैं और जैसे ही ध्रुव के सामने प्रकट होते हैं, ध्रुव का ध्यान जो है वो भंग होता है और ध्रुव जो है वो भगवान को प्रणाम करता है। अब वो 5 साल का छोटा सा बालक है, उसने अभी पढ़ाई तो की नहीं है, तो वो तो निरक्षर है, वो तो बेपढ़ा लिखा है, तो वो भगवान की स्तुति कहाँ से करे। तो वो भगवान के मुंह की ओर ताकने लगे। तो भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, उनको पता चल गया कि ध्रुव जो है वो मेरी स्तुति करना चाहता है। तो भगवान ने प्यार से ध्रुव के गाल में अपना जो शंख है वो छुआ दिया और जैसे ही भगवान ने अपना शंख जो है वो ध्रुव के गाल में छुआ दिया तो ध्रुव जो है वो सारे वेदों शास्त्रों का ज्ञाता हो गया और ध्रुव अपने मुंह से ही जल्दी से जल्दी ठाकुर जी की स्तुति का पाठ करने लग गया और श्री हरि की वो स्तुति करता है। भगवान उसकी स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और ध्रुव को वरदान देते हैं कि ध्रुव तुम जो पद को चाहते हो वो पद तुमको मिलेगा। सुर दुर्लभ जो ध्रुव पद है वो तुम पाओगे और इस जग में भी 36,000 वर्ष जो है वो तुम राज्य करोगे। बंधु तुम्हारा जो उत्तम है वो मारा जाएगा और तुम्हारी जो सौतेली माता सुरुचि है वो दावानल में जल के मर जाएगी और तुम मेरे धाम पर अपना राज्य समाप्त करके अपना राज्य भोग कर मेरे धाम पे लौट आओगे। तो इस प्रकार से भगवान भक्तवत्सल ठाकुर जी ने ध्रुव का भी उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल दया निधान भगवान श्री कृष्ण की जय। आगे की कथा हम कल करेंगे, आज हम कथा को यहीं पे विराम देते हैं। उससे पहले हम थोड़ी देर भगवान के गुणगान करेंगे। जय नंद नंदन सुख धाम हरे गोपी जन वल्लभ श्याम हरे। जय नंद नंदन सुख धाम हरे गोपी जन वल्लभ श्याम हरे।
जय जीवन धन सुख ब्रज बाम हरे, जय जीवन धन ब्रज बाम हरे, विहरत वृंदावन धाम हरे, विहरत वृंदावन धाम हरे, जय नंद नंदन सुख धाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे, जय ललितादिक ब्रज बाम हरे, जय ललितादिक ब्रज बाम हरे, संग मन सुख अरु श्री दाम हरे, संग मन सुख अरु श्री दाम हरे, जय नंद नंदन सुख धाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे, जय नंद नंदन सुख धाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे, जय कोटि काम अभिराम हरे, जय कोटि काम अभिराम हरे, रस बरसावत ब्रज धाम हरे, रस बरसावत ब्रज धाम हरे, जय कोटि काम अभिराम हरे, रस बरसावत ब्रज धाम हरे, जय नंद नंदन सुख धाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे, जय नंद नंदन सुख धाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे, जय सुषमा सेव ललाम हरे, जय सुषमा सेव ललाम हरे, विधि हरि हर वंदित पाम हरे, विधि हरि हर वंदित पाम हरे, जय नंद नंदन सुख धाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे, जय नंद नंदन सुख धाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे, जय नंद यशोमति बाम हरे, जय नंद यशोमति बाम हरे, चेरे कृपालु बिनु दाम हरे, चेरे कृपालु बिनु दाम हरे, जय नंद नंदन सुख धाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे, जय नंद नंदन सुख धाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे। नंद नंदन भगवान की जय। श्री गोरेदाव जी सरकार की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय